नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम एमएससी मैथमेटिक्स का एक नया सब्जेक्ट एडवांस्ड अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, इसमें पहला पॉइंट है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, इसकी डेफिनेशन है लेट G1 एंड G2 बी एनी टू ग्रुप्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2 इज गिवन बाई G1 क्रॉस G2। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2 को इस तरीके से डिनोट करते हैं, G1 क्रॉस G2 इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x1, x2 वेयर x1 बिलोंग्स टू G1 एंड x2 बिलोंग्स टू G2। It is a group for the binary composition defined as x1, x2 into y1, y2 is equal to x1, y1, x2, y2 for x1, x2 and y1, y2 belongs to G1 क्रॉस G2। ओके, तो इसकी डेफिनेशन कह रही है कि अपने पास दो ग्रुप हैं G1 एंड G2। G1 एंड G2 मान लेते हैं कि G1 में एलिमेंट है वो x1, y1, z1 इस तरीके से है, और G2 में एलिमेंट है वो x2, y2 एंड z2 इस तरीके से। अब इनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा, यानी एक एलिमेंट G1 का आएगा, एक एलिमेंट G2 का आएगा, और उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा वो G1 क्रॉस G2 होगा। ओके, तो यहाँ पे G1 क्रॉस G2 हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x1, x2। ओके, मान लेते हैं कि G1 में अपन ने मान लिया कि तीन एलिमेंट हैं G1 में, x1, y1 एंड z1। ओके, इसी प्रकार G2 में तीन एलिमेंट हैं x2, y2 एंड z2। तो G1 क्रॉस G2 होगा, वो एक सेट होगा, और उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, x1, x2, x1, y2, x1, z2, x2, y1 y2, यहाँ से y1, x2, y1, y2, y1, z2 एंड z1, x2, z2, z1, y2 एंड z1, z2। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि G1 क्रॉस G2 के एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे जो पहला, इस पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो G1 से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट G2 से आ रहा है। मान लेते हैं अगर ये ऐसे लिखा हुआ G2 क्रॉस G1, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें पहला एलिमेंट G2 का होगा और दूसरा एलिमेंट G1 का होगा। ओके, अब ये G1 क्रॉस G2 है, ये एक ग्रुप है, और इस पे जो बाइनरी कंपोजिशन होगा वो इस तरीके से होगा कि अगर हम G1 क्रॉस G2 के दो एलिमेंट्स लें, G1 क्रॉस G2 के मान लेते हैं दो एलिमेंट x1, x2 एंड y1, y2, ये दो एलिमेंट लें, तो ये कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ए ग्रुप फॉर द बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड एज x1, x2 इंटू y1, y2 इज इक्वल टू x1, y1, x2, y2। यहाँ पे देखिए ये कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, x1 y1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 y2, यानी G1 का एलिमेंट G1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है और G2 का एलिमेंट G2 के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, for x1, x2 and y1, y2 belongs to G1 cross G2. This group denoted by G1 cross G2 is called external direct product or simply direct product of G1 and G2। तो इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है G1 क्रॉस G2 जो कि ग्रुप बना रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2। अब ये हमें याद रखना है कि वी शैल यूजुअली राइट ऑल एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप्स मल्टीप्लिकेटिवली अनलेस स्टेट अदरवाइज, यानी हम जो बाइनरी कंपोजिशन होगा किसी भी ग्रुप में, अगर हमें कहा नहीं गया है तो हम वो मल्टीप्लिकेशन वाला ही बाइनरी कंपोजिशन लेंगे। ओके, अब
हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी कि G1 क्रॉस G2 एक ग्रुप है। तो इसकी 4 प्रॉपर्टी, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हम 1 बाई 1 G1 क्रॉस G2 के लिए वेरीफाई करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी ग्रुप के 2 एलिमेंट लें, 2 अलग अलग एलिमेंट लें, अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, सिंस x1 बिलोंग्स टू G1, y1 बिलोंग्स टू G1, देयरफॉर x1 y1 बिलोंग्स टू G1। क्योंकि G1 क्या एक ग्रुप है, तो इसके दो एलिमेंट ले लिए मैंने x1 y1, तो इसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी G1 से बिलोंग करेगा। ओके, इसी प्रकार x2 y2 मैंने 2 एलिमेंट ले लिए G2 के, तो इनका अगर प्रोडक्ट करे x2 y2, जो कि x2 y2 होगा, वो किससे बिलोंग करेगा? G2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं G1 क्रॉस G2 के लिए। G1 क्रॉस G2 के 2 एलिमेंट्स लिए मैंने x1 x2 एंड y1 y2। इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो कैसा प्रोडक्ट होगा? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा x1 y1 एंड x2 y2। हमने यहाँ देख लिया कि x1 y1 है वो G1 से बिलोंग कर रहा है और x2 y2 G2 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ ये चीज़ क्या लिखी हुई है? ये चीज़ भी G1 क्रॉस G2 की लिखा हुआ है, यानी ये चीज़ है, ये भी किससे बिलोंग करी है? G1 क्रॉस G2 से बिलोंग करी है, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो G1 से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट G2 से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने G1 क्रॉस G2 के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है कि अगर हम किसी ग्रुप के 3 एलिमेंट लें, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लिए मैंने x1 y1 z1, कोई ग्रुप G है जिसके 3 एलिमेंट ले लिए हमने, x y z मान लेते हैं। अब पहले मैं क्या करता हूँ कि x y को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर उनके जो रिजल्ट आता है उसको G से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तब कुछ रिजल्ट आ जाएगा, मान लेते हैं वो रिजल्ट आ रहा है P। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि x को पहले y z को मल्टीप्लाई करता हूँ और उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लेते हैं वो रिजल्ट आ रहा है Q। अगर P एंड Q बराबर हैं तो जो ग्रुप G है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम Z1 क्रॉस Z2 के लिए देखेंगे। यहाँ पे हम Z1 क्रॉस Z2 के 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2 बी एनी 3 मेंबर्स ऑफ G1 क्रॉस G2। तो अब हम क्या करते हैं, पहले x1 x2 एंड y1 y2 का प्रोडक्ट निकालते हैं, उस प्रोडक्ट को z1 z2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x1 x2 और y1 y2 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2। ओके, अब इसको z1 z2 के साथ प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। ओके, अब इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, ये अपने पास आ गया x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी। तो यहाँ से देखेंगे तो इसको मैं जब लिखूँगा वापस तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 x2 एंड y1 z1 y2 z2। इसको मैं रीअरेंज ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ क्योंकि इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब y1 z1 को वैसे मैं लिख सकता हूँ x1, यहाँ से अपने पास क्या गया x1 x2 एंड y1 z1 y2 z2। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, y1 y2 इंटू z1 z2। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। तो ये देखिए, पहले मैंने यहाँ x1 x2 को y1 y2 से मल्टीप्लाई किया गया था, फिर z1 z2 यहाँ पहले मैं क्या कर रहा हूँ, y1 y2 को z1 z2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसको x1 x2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये दोनों रिजल्ट सेम आ रही हैं। इसका मतलब हुआ कि G1 क्रॉस G2 है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि किसी भी ग्रुप के अगर मान लीजिए उस पर बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का है, ठीक है, मान लेते हैं कोई ग्रुप G है उस पर बाइनरी कंपोजिशन है वो एडिशन का है, तो इसके कोई भी अगर मैं एलिमेंट लूँगा तो उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे को वापस वही मिल जाए। तो इसमें 0 ऐड करते ही
वापस अपने को x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, इसका इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप G है, इसका बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे मैं G के किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास वापस वही एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वही एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ 1 है इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, बाइनरी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम देखते हैं G1 क्रॉस G2 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लेते हैं कि let E1 be the identity element of G1 and E2 be the identity element of G2 and let x1, x2 be an arbitrary element of G1 cross G2. So x1, x2 है। अब G1 क्रॉस G2 में क्योंकि E1 है वो G1 से बिलोंग कर रहा है और E2 है वो G2 से बिलोंग कर रहा है, तो E1, E2 ये G1 क्रॉस G2 से बिलोंग करेगा। ओके, मैं एक इसका एलिमेंट ले लेता हूँ G1 क्रॉस G2 का x1, x2। इसको इस E1, E2 से जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1 E1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x2 E2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x1 किसका एलिमेंट है, यहाँ G1 का एलिमेंट है और G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है E1 और G1 पे जो बाइनरी कंपोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ x1 को E1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x1 ही आ जाएगा और x2 को E2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी अपने पास x2 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास x1, x2, यानी G1 क्रॉस G2 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया वो हो गया E1, E2, क्योंकि G1 क्रॉस G2 के किसी भी एलिमेंट को E1, E2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब इसको हम राइट हैंड साइड से करते हैं, E1, E2 को x1, x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वापस अपने पास क्या आ जाएगा, वही एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा तो E1 x1 आ जाएगा, E2 x2 आ जाएगा। अब E1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही आएगा क्योंकि E1 x1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है और E2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास x2 आ जाएगा क्योंकि E2 x2 का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से भी अपने पास रिजल्ट क्या रहा है, x1, x2। तो इसका मतलब हो गया कि E1, E2 है वो G1 क्रॉस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि अपने पास कोई ग्रुप G है, ओके, और उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का डिफाइंड है। अब इसके मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ x। अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए, मेरे पास इस ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ओके, तो इसमें अगर मैं -x ऐड करूंगा तो अपने पास इस ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे -x को क्या बोलूँगा, x का इन्वर्स एलिमेंट। ओके, मान लीजिए इस G1 पे जो बाइनरी कंपोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस G के किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि अपने पास इस G का आइडेंटिटी में एलिमेंट आ जाए। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो x को मैं 1/x से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट G का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से 1/x को हम इस x का इन्वर्स एलिमेंट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे G1 क्रॉस G2 के केस में देखते हैं, लेट x1 बिलोंग्स टू G1 देन x1 इनवर्स बिलोंग्स टू G1, क्योंकि अगर G1 है, x1 G1 से बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स एलिमेंट भी G1 से बिलोंग करेगा। ओके, तो x1 इन्वर्स भी G1 से बिलोंग करेगा क्योंकि G1 क्या है, एक ग्रुप है। सिमिलरली x2 बिलोंग्स टू G2, सो x2 इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू G2। thus for x1, x2 belongs to G1 cross G2, there exist x1 inverse, x2 inverse belongs to G1 cross G2 such that जब x1, x2 को x1 इन्वर्स, x2 इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे x1 का इन्वर्स एलिमेंट x1 इन्वर्स है तो x1 को इसके इन्वर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा E1
और यहाँ पे y1 का नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा x2 इन्वर्स। ओके, तो x2 को इसके इन्वर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा a2। ओके, तो x1 x2 को जब मैं x1 इन्वर्स x2 इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने पास G1 क्रॉस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि x1 इन्वर्स x2 इन्वर्स G1 क्रॉस G2 का इन्वर्स एलिमेंट है। G1 क्रॉस G2 से बिलोंग कर रहा है और ये इसके एलिमेंट x1 x2 का इन्वर्स एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमने G1 क्रॉस G2 की जो चारों प्रॉपर्टी थी, पहली क्या प्रॉपर्टी थी? पहली प्रॉपर्टी थी वो अपने पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड चौथी प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। तो ये चारों G1 क्रॉस G2 के लिए प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? G1 क्रॉस G2 एक ग्रुप है और उस पर बाइनरी कंपोजिशन है वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का है। ओके, एंड G1 क्रॉस G2 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है? E1 E2 है एंड इसका जो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? x1 इन्वर्स x2 इन्वर्स। ओके, so thus every element in G1 cross G2 has inverse in G1 cross G2, hence G1 cross G2 is a group. अब order of the group G1 cross G2, मान ले कोई ग्रुप G है तो उसके में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। तो G1 क्रॉस G2 में कितने एलिमेंट होंगे वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो G1 क्रॉस G2 में मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ओके, मान लेते हैं कि G1 में 2 एलिमेंट हैं x1 y1 और G2 में एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट x2 y2 एंड Z2। तो जब इनका हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे x1 x2 x1 y2 x1 Z2 y1 x2 y1 y2 एंड y1 Z2। तो ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए जो कि G1 क्रॉस G2 से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ ये कैसे है कि G1 में जितने एलिमेंट थे, G1 का जितना ऑर्डर था उसके ऑर्डर को मैंने G2 के ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दिया। G1 का ऑर्डर कितना था? G1 में 2 एलिमेंट थे तो उसका ऑर्डर होगा 2। G2 में 3 एलिमेंट थे तो उसका ऑर्डर हुआ 3। तो इनके जब ऑर्डर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास किसका ऑर्डर मिल गया? G1 क्रॉस G2 का। तो G1 क्रॉस G2 का ऑर्डर होता है वो G1 के ऑर्डर को G1 G2 के ऑर्डर से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास G1 क्रॉस G2 का ऑर्डर आ जाएगा। वेयर ये मोड G डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। ये यहाँ पे देखो मोड G आ रहा है, मोड G1 क्रॉस G2, ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू मोड ऑफ G1 क्रॉस G2। तो मोड यहाँ पे इसमें G1 क्रॉस G2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।